बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर फीचर का केस नंबर 1। केस 1 में मैंने कहा व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। प्रीमियम इज रिसीव्ड का क्या मतलब होता है? प्रीमियम इज रिसीव्ड का मतलब जो भी होता है उसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैंने कहा कि ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 each, payable application 3, allotment 4 and final call 3. अब holder of 500 shares failed to pay, साथ में हम मान लेते हैं प्रीमियम है 2 रुपीज़ का एंड विच इज़ 4 + 2 प्रीमियम 6 का हमारा अलॉटमेंट है। फेल टू पे फाइनल कॉल, ठीक है। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। हमने क्या किया है? हमने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया क्योंकि उसने हमें पेमेंट नहीं की है। किसकी पेमेंट नहीं की है? फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है, ठीक है। अब देखिए, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का मतलब होता है, प्रीमियम रिसीव्ड का मतलब होता है कि प्रीमियम किसके साथ हम मंगवा रहे हैं। 10,000 शेयर हैं, 10 रुपीज़ के हैं, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट हमारी 6 है, 4 + 2 प्रीमियम और फाइनल कॉल जो है वो हमारी 3 रुपीज़ की है। लेकिन वो कह रहे हैं जो होल्डर है 500 शेयर्स का उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी। दैट मीन्स कि प्रीमियम इज रिसीव्ड। कैसे पता चला प्रीमियम रिसीव्ड? क्योंकि प्रीमियम हमने अलॉटमेंट के साथ मंगवाया था और अलॉटमेंट हमारी पूरी रिसीव्ड है। देखते हैं इसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सिंपल जर्नल एंट्री है, सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, तो दैट मीन्स जब हमें सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया है तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को हमेशा किसके साथ डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप मनी के साथ। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जितने शेयर्स फोरफिट किए हैं इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप इसका मतलब पूरा 10 था, क्योंकि हमने कॉल्ड अप 10 क्यों था? क्योंकि हमने पूरा 10 रुपीज़ मंगवाया, तब जाके हमें पता चला कि फाइनल कॉल पे उसने हमारा पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो कॉल्ड अप पूरा 500 था, 5,000 आ जाएगा। 2 शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड में हम वो अमाउंट लिखेंगे जितना पैसा हमें उस पर्सन से मिल गया। उस पर्सन ने मुझे अलॉटमेंट का 4 और एप्लीकेशन का 3 मिला करके 7 रुपीज़ दिए हैं। जब भी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का केस होता है, हम कभी भी प्रीमियम को शेयर फोरफिचर में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को खास ध्यान रखेंगे। तो 3500 आ जाएगा यहाँ पे। 2 कॉल्स इन एरियर, मेरी कॉल्स जो हैं वो ड्यू हैं, फाइनल कॉल मेरी ड्यू है। उस पर्सन से 500 शेयर्स के ऊपर मैंने उससे 3 रुपीज़ मंगवाने थे, उसने मेरे 1500 रुपये नहीं दिए। तो इस तरीके से बीइंग शेयर फोरफिटेड हो जाएगा। मैंने शेयर्स उसके फोरफिट कर लिए हैं, फोरफिट किए तो मेरी कैपिटल जो है वो ख़त्म हो गई। कैपिटल ख़त्म होगी तो मैंने उसे डेबिट कर दिया कॉल्ड अप मनी के साथ। 2 शेयर फोरफिटेड, शेयर फोरफिटेड रिफ्लेक्ट्स जो पैसा मुझे रिसीव हो चुका है। रिसीव मुझे 7 हुआ है, कैसे पता चला? एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 4 मुझे रिसीव हो चुका है। कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा मुझे नहीं मिला अभी भी, वो जो ड्यू है, तो जो ड्यू है वो कॉल्स इन एरियर में इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको शेयर फोरफिचर का केस समझ में आया। केस समझ में आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड के केस के साथ।